हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संक्रमितों के मामले में इटली से आगे निकला भारत, छठे नंबर पर पहुंचा। देश में अब तक 2,36,000 के पार हुआ कोरोना केस। लद्दाख में एलएसी पर तनातनी खत्म करने के लिए भारत चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत जारी। फिंगर एरिया चीनी सैनिकों की घुसपैठ अहम मुद्दा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी, कोरोना मरीजों को हर हाल में देना होगा बेड, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई। पंजाब सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल। दर्शन के लिए एक समय में 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं के जमा होने की इजाजत नहीं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया बीजेपी, सिर्फ समाज सेवी और क्रिकेट प्रेमी लिखा। चप्पल कांड पर बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की सफाई, कहा अधिकारी की अश्लील हरकत से आया गुस्सा। सुल्तान सिंह का जवाब, चुनाव में विरोध का आरोप लगाकर लिया बदला। अमूल का ट्विटर अकाउंट बंद होने पर विवाद, अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया हैरान करने वाला फैसला। ट्विटर का जवाब, स्पैम फिल्टर में पकड़ा गया था खाता। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड। शिमला में पिछले 24 घंटे में 74.4 मिलीमीटर हुई बारिश, कई घरों में पानी घुसा। शिमला और मंडी में बारिश से सड़कों को नुकसान पहुंचा। दिल्ली में ईडी मुख्यालय तक पहुंचा कोरोना का खतरा, एक विशेष डायरेक्टर समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग संक्रमित। दिल्ली विधानसभा में 2 चपरासी और 1 क्लर्क कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विधानसभा स्पीकर के सचिव की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कराया गया था टेस्ट। दिल्ली में 24 घंटों में 1330 नए मामले सामने आए, कुल मामले बढ़कर 26,334 हुए। 24 घंटों में 25 मरीजों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी की खबरों को गलत बताया। कहा पिछले 2 दिनों में 1000 लोगों को भर्ती कराया गया, अभी भी 500 के करीब बेड खाली हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 2,436 नए मामले सामने आए, 139 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कुल कोरोना संक्रमित मामले 80,000 के पार। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 143 के पार पहुंचा। जिले में अब तक कुल 21 गांव पूरी तरह सील हैं। लोगों का कहना है कि जिले में मजदूरों की घर वापसी के बाद ही कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ा है। यूपी में कोरोना संक्रमितों के सभी रिकॉर्ड टूटे। एक दिन में 502 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 51 केस नोएडा में, कानपुर में 48 और जौनपुर में 41 मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,733 हुई। राजस्थान में आज कोरोना के 44 नए केस सामने आए, कुल संख्या 2,500 के पार। अब तक राज्य में 219 लोगों की हो चुकी है मौत। तेलंगाना में 143 नए केस के साथ कुल संख्या 2,842 हुई। मृतकों का आंकड़ा भी 113 पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 182 नए केस सामने आए। इनमें 5 डॉक्टर और 7 प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल। राज्य में कुल केस 3300 के पार। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 1438 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की हुई मौत। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी समेत 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिल्डिंग सील की गई। नोएडा में पॉजिटिव केस 500 के पार पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर भीड़ के साथ पहुंचे। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने धूमधाम से मनाया अपना जन्मदिन। बड़ा तिरंगा रंग का केक काटा, कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न। यूपी के अलीगढ़ में एक लड़की ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के बाद भी प्रशासन की तरफ से नहीं मिली मदद। लड़की के परिवार के 3 लोगों की क्वारंटाइन के दौरान हुई मौत।
यूपी के कानपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गांव में हड़कंप मचा है। कानपुर के टिकरा गांव में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीजों को काशीराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के पटना में बारिश के बाद सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुली। बारिश के बाद पटना के कोविड अस्पताल में भरा पानी, मरीजों ने अस्पताल का वीडियो किया वायरल। बिहार के सुपौल जिले में कोरोना से परिवार की रक्षा के लिए कोसी मैया की पूजा। यहां त्रिवेणीगंज के बगला नदी में सैकड़ों महिलाओं ने स्नान के बाद पूजा पाठ किया और कोसी मैया से परिवार की रक्षा के लिए मन्नत मांगी। कोरोना के इलाज के लिए काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ACQH नाम की वनस्पति का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में मिलने वाली ACHQ वनस्पति डेंगू के इलाज में कारगर है। सन फार्मा के सहयोग से होगा ट्रायल। बाईस मार्च से बंद वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर सोमवार से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। मंदिर आने वालों को पहनना होगा मास्क। मंदिर में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के खास इंतजाम। वाराणसी के काल भैरव मंदिर को खोलने से पहले सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। सामाजिक दूरी के पालन के लिए सफेद चूने से मार्किंग भी की जा रही है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध स्नान यात्रा पहली बार बिना भक्तों के संपन्न हुई। मंदिर परिसर के आसपास धारा 144 लगाई गई। 23 जून को रथ यात्रा की तैयारी। 8 जून से बेंगलुरु में खुल रहे हैं शॉपिंग मॉल। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मॉल में किए गए हैं कई इंतजाम। सोशल डिस्टेंसिंग पर खास जोर। जम्मू कश्मीर में सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों को खोलने का आदेश दिया। दफ्तरों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम। मुंबई में बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। घाटकोपर, किंग सर्कल, कुर्ला जैसे कई इलाकों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गुजरात के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर में झमाझम बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने के बाद डिंगला इलाके में सड़क पर सैलाब देखने को मिला। बाइक और गाड़ियां पानी की तेज रफ्तार के साथ बहे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी सरकारी दफ्तरों समेत शराब ठेके भी बंद कराए हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही छूट दी है। बंदी के दौरान शहर में सैनिटाइजेशन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रयागराज में सरकारी जीप से दुकानदारों की सब्जियां कुचलने वाले दरोगा को सस्पेंड किया गया। दरोगा की ही तनख्वाह से सब्जी वालों का नुकसान भी भरा गया। मणिपुर के इम्फाल में रिश्वत लेते हुए कस्टम विभाग का अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा गया। विक्टर खाबा नाम के शख्स ने अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इंदौर में पुलिस ने गैंगरेप के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से 5 लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया था। एक शख्स ने इनकी मदद की थी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पुलिस ने 350 लीटर अवैध शराब जब्त की। 12 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। वहीं कृष्णानगर जिले में पुलिस ने 20 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। पालघर के नाला सुपारा में करीब 1 करोड़ 74 लाख की लूट के 4 आरोपी पकड़ने का दावा। गोल्ड लोन कंपनी से सोने के गहने और रकम हथियारों के बल पर लूटने का आरोप। मुंबई के लोखंडवाला सर्किल के पास पुलिस ने एटीएम में तोड़फोड़ करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। एटीएम में कार्ड फंस जाने पर युवक ने तोड़फोड़ की थी। ग्रेटर नोएडा में लूट के बाद भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार, 3 फरार। लूटे गए रुपए, मोबाइल और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक शख्स ने पत्नी की सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। दरियाबाद इलाके में इस हत्या की वजह शराब पीने से लेकर पति पत्नी का झगड़ा बताया जा रहा है। हत्या का आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शामली में 4 करोड़ 30 लाख के स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झिंझाना थाना इलाके में पकड़े गए तस्कर स्मैक को बरेली से लेकर चले थे और इन्हें पंजाब के 20 किलोमीटर आगे किसी और को देना था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही। 1.5 महीने के बीमार बच्चे को ड्रिप लगाकर बारिश में भटकते रहे माता पिता, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिला। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने दिया लापरवाही के जिम्मेदार डॉक्टर पर कार्रवाई का भरोसा।
राजस्थान के बाड़मेर में टिड्डियों का आतंक, 1 दर्जन से ज्यादा गांव में टिड्डियों के हमले से फसलों को नुकसान पहुंचा। किसान टिड्डियों के हमले से परेशान हैं। कोलकाता में युवाओं ने साइकिल जोन हटाने के खिलाफ निकाली रैली। युवाओं का कहना था कि कोरोना के खतरे को देखते हुए साइकिल यातायात का बेहतर साधन है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एसएफआई के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। नई शिक्षा नीति के विरोध में छात्र हाथ में विरोध का पर्चा लेकर खड़े हुए। बिहार के मधुबनी में 800 साल पुरानी सौराठ सभा पर कोरोना की मार। शादी के रिश्ते के लिए सौराठ में हर साल जुटते हैं हजारों लोग, लेकिन इस बार यहां पर सन्नाटा पसरा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे डिवीजन की अनोखी पहल, चलती ट्रेन में जन्म लेने वाले बच्चों को 5,000 रुपए का गिफ्ट देगा। इसकी शुरुआत टिटिलागढ़ में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जन्मे बच्चों के लिए 5,000 रुपए की उपहार राशि भेजकर की गई। केरल के एर्नाकुलम में ऐसे बच्चों की मदद के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में ऑनलाइन क्लासरूम बनाए गए हैं जिनके घर पर कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं है। 1ली से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए सुविधा। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर वेद मारवाह का शुक्रवार रात गोवा में निधन हो गया। वो 87 साल के थे। वेद मारवाह झारखंड, मणिपुर, मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके थे। फिल्म निर्माता अनिल सूरी का 77 वर्ष की उम्र में निधन। 2 जून को तेज बुखार की शिकायत पर मुंबई के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था।